मॉडल यू कंट्रोलर। ठीक, इस नाम से है ये अपना यही है ना। तो कल आपने एक बार रिवीजन कर ली कि कोड फर्स्ट डाटाबेस कैसे बनाते हैं, एक तो ये हो गया। उसके बाद हमने बनाया था कंट्रोलर। ये क्या बनाया था हम लोगों ने? कंट्रोलर। तो आज हमारा टारगेट ये है, एक एक स्टेप कर कोड फर्स्ट डाटाबेस बनाना आ गया नंबर 1। अब कंट्रोलर का कोड सीख रहे हैं हम लोग, वो हम एक एक लाइन खुद लिख रहे हैं। तो अब हमारी कमांड इसकी हो जानी चाहिए। तीसरा पार्ट आता है व्यू। व्यू हम लिखेंगे क्योंकि मैं बने हुए व्यू यूज करवा रहा हूं अभी इस क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा तब फिर व्यू का कोड भी खुद लिखेंगे। तो एट ए टाइम, एक टाइम पे एक चीज पे ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। तो अभी कल हमने क्या किया था? मॉडल तो ये मॉडल बनाया था और इसके हिसाब से आपका डाटाबेस बन गया। तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, सारे स्टेप्स आप। ठीक, उसके बाद हम बना रहे थे कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर। और ये जो कंट्रोलर है आपका एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक, ये आपका क्या है? एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक, यहां आपने डाटाबेस एक्सेस करना। यहां मॉडल क्या है? डाटाबेस। कोई बोले मॉडल कहां से बना? डाटाबेस, जिसमें एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। रीड ओनली मेंबर का मतलब है कि इनको कहीं भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक जगह चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में। तो मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्टर में उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू करके इनिशियलाइज हो गया। बट इसके अलावा आप कहीं और रीड ओनली मेंबर को चेंज नहीं कर सकते, तभी हम इसको क्या कहते हैं? रीड ओनली। उसके बाद इंडेक्स नाम का ये एक्शन बना हुआ था। तो टेबल से डाटा फेच करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय लिस्ट। वेर एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे एरे हो, चाहे कलेक्शन हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो। और उसके बाद कैसे अपने टेबल से डाटा फेच किया? तो कॉन्टेक्स्ट आपका ये वेरिएबल है, उसके अंदर एम्प्लॉइज नाम से हमने क्या बनाई है? प्रॉपर्टी। F12 प्रेस करके कोई चीज ना पता चले, देखो हमने बनाई है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, और डॉट टू लिस्ट किसके लिए होता? कलेक्शन बनाने के लिए। जैसे आप लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये वो चीज है। और वो सारा डेटा जो है एम्प्लॉय का इसमें आ जाएगा। और इसको पास कर दिया हमने किसको? व्यू। और इसका व्यू हमने कल बनाया था। अब इस व्यू पे जाना है तो बताया था कैसे जाओगे। कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो इंडेक्स के अंदर, देन गो टू व्यू। ठीक, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में क्या बोला था मैंने? आई इनम्बरेबल। आई इनम्बरेबल तब लगाना है जब यहां पे टू लिस्ट हो, मतलब कलेक्शन हो। ठीक, तो यहां टू लिस्ट आपको लगाना, अगर लिखा है तो फिर यहां पे क्या आएगा? आई इनम्बरेबल। आई इनम्बरेबल क्या बनाएगा? कलेक्शन। किसकी बनाएगा? ये देखो, ये एम्प्लॉय मॉडल। किसकी बनाएगा? एम्प्लॉय मॉडल। एक किसके बनाएगा? एम्प्लॉय मॉडल बन गया। ठीक, अब उसके बाद
नहीं चाहिए। ये बाद में बताएंगे तो डायनामिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए होता है। फिर ये हमें पता एम्प्लॉय लेस, ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर दी। ये इन्होंने एक लिंक बनाया हुआ क्रिएट न्यू टेक्स्ट होगा, जब इस पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, क्रिएट नाम से जो एक्शन है, अभी हमने वो एक्शन बनाना है। आप बोलोगे ना कंट्रोलर का नाम नहीं दिया हुआ, अगर जिस कंट्रोलर में बैठे हैं और उसी कंट्रोलर में वो एक्शन है तो कंट्रोलर का नाम देने की जरूरत नहीं। जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर में तो क्रिएट मैंने एम्प्लॉय ने बनाना है, ठीक। उसके बाद ये इन्होंने टेबल बनाया हुआ, थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप मैंने अप्लाई कर दिया। देखो बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, जो चीज आती है ना उसको लिखने से परहेज नहीं करना। चाहे आती भी है आदत डालो लिखने की। ये थोड़ी बहुत बूटस्ट्रैप हमें आगे ना लिख रहे हैं, तो जो चीज आती है लगे यहां पे तो सकते जरूर लिख। एक टी है टेबल हेडिंग, और ये एक रो बन गए हेडिंग के लिए। टेबल से कॉलम का नेम उठाना है तो डिस्प्ले नेम 4 होता है, और इसके अंदर ये क्या होती है आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या आपके शॉर्टकट है, एक जैसे ये वेरिएबल है एम, कुछ भी नाम रख सकते हो, और ये वेरिएबल किस टाइप का डिक्लेयर होगा, जो आपका मॉडल ऐड है, और एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, ये मैं बार बार कहता हूं, ठीक। और इसमें कौन सी है, एम्प्लॉय। तो ये देखो, और ये गोज टू ऑपरेटर और एम डॉट नेम। ये देखो एम्प्लॉय, ये देखो, और ये एक एम्प्लॉय, और ये उस टाइप का, देख लो मैंने थोड़ी बोला एम्प्लॉय टाइप का बने, इसमें किसको मॉडल है जो ऊपर है, और ये एम डॉट नेम। जैसे यहां मॉडल है तो ये भी एम्प्लॉय, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस मॉडल डॉट एड्रेस सैलरी, ये कॉलम के नेम, इतना मैंने कल आपको बताया। उसके बाद ये टी हेड क्लोज हो गया, और बताया और डेटा के लिए क्या लिखते हैं, टी बॉडी, ये तो मैंने करवाया हुआ। और ये फॉर ईच, तो बताया था फॉर ईच एक ऐसा लूप है जिसमें सिर्फ नेक्स्ट ही काम करता है, आगे ही जाता है, ठीक। जो फोर लूप है उसमें आगे पीछे दोनों साइड जा सकते हैं। फोर में आपको बताना पड़ता कितनी बार लूप चले, ये उतनी बार चलेगा जितना डाटा होगा। जैसे मान लो मॉडल जो है, अब ये मॉडल कीवर्ड है, याद रखना है एम कैप्स में, और ये किस टाइप का डिक्लेयर हुआ, जो ऊपर है, आप देख लो, ये देखो लिखा ना आई इनमरेबल, और कौन सा एम्प्लॉय।